Hello and Namaste. Welcome back to my channel, My Household Stories. So friends, नॉर्मल सा रूटीन चल रहा है आजकल. बेसिक घर के काम. I had mentioned in my last vlog that my in-laws are visiting my sister-in-law. तो घर में सब्जियां भी कम आ रही हैं, खाना भी कम बन रहा है. खाना पूरा बन रहा है लेकिन क्वांटिटी कम. I had also mentioned that I am doing cooking these days and I am kind of liking it. I feel things are more in your control when you are fully involved in your kitchen. I think cook का नहीं होना actually gives you a lot of freedom. Tell me if you relate with me. तो आज लंच में आलू के पराठे भी हैं और आलू बीन्स की ड्राई वाली सब्जी भी है. बच्चों को बीन्स खाने का मन था, उन्हें ये ड्राई प्रिपरेशन पसंद है. इट्स अ वेरी बेसिक सिंपल सी रेसिपी. सो फ्रेंड्स, मैंने गरम सरसों तेल में एक लाल मिर्चा तोड़ के डाला, मेथी के दाने डाले, हल्दी, नमक और थोड़ा सा जीरा, साबुत जीरा. तो ये सूखे मसाले जल जाएं, इसके पहले बीन्स भी डाल देना है. And because I had boiled potatoes in the morning for stuffed पराठे, उन्हीं में से मैंने थोड़े से बॉइल्ड आलू निकाल लिए थे, वो भी इसमें ऐड कर दूंगी. और ये पूरी सब्जी ढक के ही बनेगी. जब 80% कुक हो जाएगी तब इसमें बाकी मसाले ऐड करने हैं. And when the sabzi is almost 80% done, I have added pepper, red chili powder, bhuna jeera and garam masala. Please note, I have not added ginger or garlic or even tomatoes. मैंने बताया ना, ये बच्चों के लिए है, बिल्कुल सिंपल सादी सी प्रिपरेशन. And beans is not really my husband's favorite sabzi. स्पेशली ड्राई वाली तो वो बिल्कुल भी नहीं पसंद करते. उनको शायद रस वाली दे दो तो या महीने में एक बार खा लेंगे एहसान करके. तो आज दोनों ही चीजें बन रही हैं. पराठों के साथ तो चटनी भी चाहिए, अचार भी चाहिए, दही भी चाहिए, नहीं तो फिर अधूरा अधूरा लगता है. सो फ्रेंड्स, ये वीक हमारा ऐसे ही जा रहा है. नॉट मच हैपेंड दिस वीक.
स्लो सा ही वीक जा रहा है, लेकिन हमारे फ्रेंड्स आए थे बहुत दिनों बाद। हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं, तो इट वॉज़ अ नाइस गेट टुगेदर। मैंने खूब सारी कुकिंग की, सब वेजिटेरियन खाना, हमारे सारे फ्रेंड्स वेजिटेरियन हैं। एनीवे सो या, और खाना अच्छा बना था, ये मैं नहीं कह रही, ये उन्होंने बोला है। इट वॉज फन, बहुत दिनों बाद मिल रहे थे और सारे बच्चे भी आए थे, दैट वॉज द बेस्ट पार्ट। और मेरी बड़ी बेटी चूँकि हॉस्टल से आई हुई है, शी ऑल्सो हैड अ नाइस टाइम, क्योंकि वो इन बच्चों से बहुत दिनों बाद मिल रही थी। ये बच्चे थोड़े छोटे हैं, मेरी छोटी बेटी के एज ग्रुप के हैं। ओवरऑल इट वॉज फन, और पुरानी बातें की, पुरानी यादें ताज़ा की। काफ़ी दिनों बाद ऐसा हुआ था कि सब लोग आ पाए थे। यू नो, समटाइम्स इट हैपन्स, कोई बैंगलोर में है, कोई नहीं है। इस बार क्या हुआ कि सब थे, सब बैंगलोर में हैं, एवरीवन इज़ हियर। तो ये सब किया हमने, और दैट वाज ओवर द वीकेंड। ये देखो क्या बात हो जाएगी। तुमको उसको फ्री छोड़ना है, वो दोनों जो स्ट्रिंग लटका हुआ है ना, वो हाथ के बीच में नहीं आना चाहिए। ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे एकदम वर्टिकल रख के, वर्टिकल। अब ऐसे ऐसे एकदम करो। परफेक्ट, हाँ बड़ा अच्छा बजा रही है। मजा भी आता है। नाइस। When you spend quality time with your friends, टाइम का पता ही नहीं चलता। It was a day well spent. हमने बातें बातें की, खाना पीना हुआ, काफी मस्ती हुई। This was a fun weekend. यहाँ बैठ जाओ, यहाँ। हैप्पी चाइल्ड। कौन सा मूवी? बैटमैन। दो बच्चे यहाँ, दो बच्चे यहाँ। तो संडे हम होम सेंटर गए थे। होम सेंटर, आइकिया, होम टाउन, ऐसी जगह पे चले जाओ तो आप कैसे खुद को कंट्रोल करो, कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाता है। हम तो गए थे काम से, हमें कुछ बॉक्सेस खरीदने थे अपने लॉफ्ट के लिए। आई विल शो यू दोज बॉक्सेस जब मैं उसमें सामान रखूँगी, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रॉबली उसे कवर करूँगी। पर उसके अलावा हमने जो टाइम पास वाली शॉपिंग की है वो बहुत हानिकारक होती है, लेकिन उस समय ऐसा लगता है ये तो बहुत ही रीज़नेबल है, ये तो बहुत ही सस्ता है, ये ले लेते हैं। तो मैंने कुछ ऐसे 3-4 आइटम्स खरीद लिए। आई विल शो यू दोस। मैं पहले डाइनिंग टेबल पे एक शीशे का जग रखती थी जो मेरे ही हाथों टूटा। तो इधर बड़े दिनों से हमें तलाश थी, वी वर लुकिंग फॉर अ रिप्लेसमेंट। और हम जाते भी थे या ऑनलाइन देखते भी थे, तो या तो पूरा पसंद नहीं आ रहा था या फिर साइज अप्रोप्रिएट नहीं मिल रही थी। एंड वी फाउंड दिस क्राफ्ट इन होम सेंटर एंड वी एब्सोल्युटली लव्ड इट। I got this paper napkin holder because it's metallic. मेरा पुराना वाला प्लास्टिक ही था और उसमें निशान वगैरह भी लग गए थे जो कि साफ नहीं हो रहे थे, और मुझे ये एक बार में पसंद आ गया।
ये 2 सेरामिक बोल्स हैं। ये मैंने दोनों बच्चों का सोच के लिया डिफरेंट कलर में, मैगी के लिए या राइस आइटम के लिए, और एनीथिंग लिटिल सूपी, क्योंकि राउंड बोल्स में जल्दी ठंडा नहीं होता। आई लाइक द डिज़ाइन एज इट इज़ फ्लैट एट द बॉटम और साइड से ये कर्वी है, एंड आई लाइक द साइज ऑल्सो। I got this dispenser for my kitchen sink. ये मैं यूज़ करूँगी कुछ हफ्ता 10 दिन, तभी मैं बता पाऊँगी if it's convenient to use or not. The base that you see here is detachable. I think सारा soapy water इससे निकल जाएगा। This bottle is for Vim या Pril liquid. Decent size. My steel wool and scrubber can be kept separately here because of this division. So I'm hoping it's a good purchase. 6 महीने पहले हम IKEA गए थे और ग्लास डिस्पेंसर्स खरीद के लाए थे हर बाथरूम के लिए, तो ये खरीदने की ज़रूरत नहीं थी। पर अगर मैं आपको बताऊं कि ये 79 रुपीज़ में अवेलेबल है तो क्या आप कंट्रोल कर पाइएगा? मेरा तो मन कर रहा था मैं 3-4 उठा लूं, लेकिन चलो मैंने फिर एक ही लिया। एंड लास्टली हमने अपने लिए टॉवल सेट लिया। एक्चुअली इट्स नॉट अ सेट, ये इंडिविजुअल परचेजेस थी। यहाँ हार्ड वाटर के कारण तौलिए जल्दी खराब होते हैं। So time to replace our towels. I think पहले इनको वॉश करना होगा। I mean यूज करने के पहले इसे धोना जरूरी है। इस ग्रे टॉवल में एक ही साइड ये बॉर्डर है। I was a little surprised. ये मैंने घर आके देखा। Don't you think बॉर्डर अगर दिया है तो दोनों ही तरफ देना चाहिए, या तो फिर इसे बॉर्डरलेस रखो। And this is the actual reason why we went to Home Center in the first place. ये बॉक्सेस हमें लॉफ्ट एरिया के लिए चाहिए थी, and when we went there, we discovered कि इनमें व्हील्स है, तो मुझे बिस्तर के नीचे रखने के लिए भी ये बहुत यूजफुल लगी। स्पेशली मेरे बच्चों के रूम में जो बेड है उसमें कोई स्टोरेज नहीं है, एंड इवन दिस रूम, इस बेड के नीचे भी स्टोरेज नहीं है, तो यहाँ कोई सामान रखना मुश्किल है क्योंकि फिर उस पर डस्ट पड़ती है, तो ये जगह ऐसे ही वेस्ट हो रही है। Since these boxes have wheels, I think it's going to make storage and organization little easy for me. The large boxes have wheels and the smaller ones don't have wheels, but these are all stackable. So friends, I really enjoyed making this video. Please hit the like button and share it with your friends, and if you have not yet subscribed, do subscribe to my channel. Thank you and see you again. Bye bye.